आप सभी का मैथ की क्लास में स्वागत है। मैथ में आज हम फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ेंगे। तो हम पहले देखेंगे भिन्न होती क्या है। इससे पहले हमने इंटीजर्स पूरे किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं भिन्न, जो कि सभी क्लासों के लिए एक समान रूप से उपयोगी है। 6th में, 7th में या 8th में सभी क्लासों में भिन्न एक जैसी ही है, कोई फ़र्क नहीं है। कंपटीशन क्लासों में भी भिन्न का यही रूप है। तो भिन्न कहते किसे हैं? भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण संख्या का भाग या हिस्सा निरूपित करती है। कि भिन्न कौन सी संख्या होती है? जो एक पूर्ण संख्या कौन सी होती है? होल नंबर कौन सा होता है? जैसे हमने मान लिया पूरी की पूरी संख्या है 5, ठीक है, ये पूरी संख्या है का भाग या हिस्सा, यानी कि इसके कितने टुकड़े हैं वो निरूपित करेगी, ठीक है। यानी कि इस जो पूर्ण संख्या है हमारी 5, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं या किए गए हैं वो कौन निरूपित करती है, यानी कौन दर्शाती है? एक भिन्न। तो देखो कैसे दर्शाती है। देखो यहाँ पर देखो एक बॉक्स है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4। कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट, ठीक है। यानी टोटल कितने पार्ट है? 4, ठीक है। इसी बॉक्स के चारों पार्टों में से मैंने एक को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया, ठीक है। यानी 1 था, ये 2 था, 3 था, 4 था। तो इसके कितने पार्ट, कितना भाग जो है, कितना हिस्सा जो है वो छायांकित है? 1 भाग। तो यानी कि 4 में से कितने भाग छायांकित है? 1। यानी कि 4 में से कितने भाग छायांकित है? 1। तो हम उसे ऊपर लिखेंगे। तो यानी कि ये पूर्ण संख्या थी एक, इसके कितने में से, इसमें से कितने हिस्से हैं वो ये निरूपित कर रही है ऊपर। यानी कि हमारा 1 भाग जो है वो छायांकित था, यानी कलर्ड था, ठीक है, तो वो ऊपर आ गया। अगर मान लिया इसी आकृति के ये वाला पार्ट भी छायांकित होता तो हम कैसे लिखते हैं कि भाई पूर्ण संख्या यानी पूरे तो 4 थे, लेकिन इसमें से कितने पार्ट छायांकित है? 2। तो ऊपर क्या लिख देते? 2। यानी 4 में से 2 पार्ट क्या है? छायांकित, ठीक है। या फिर हम बात करें कि भाई एक व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति था जिसके पास 10 सेब थे, ठीक, क्या थे? सेब। उसने, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, तो उन्हें 6 सेब बांट दिए, ठीक है। यानी पूरे सेब कितने थे? 10 थे, यानी पूर्ण संख्या क्या थी? 10, ठीक है। कितने बांट दिए? 6। तो यानी कि फ्रैक्शन क्या बन गया, यानी भिन्न क्या बन गई? 6/10। यानी कि 6 में से कितने हिस्से बांट दिए या कितने हिस्से किए वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यानी 10 में से कितने हिस्से किए वो ऊपर आ जाए। यानी 10 में से हमने 6 बांट दिया, अगर 5 बांटते तो यहाँ पे 5/10 हो जाती, या फिर 4 बांटते तो 4/10 हो जाती। यानी 10 में से कितने हिस्से गए, ठीक है। तो ये होती है एक भिन्न। तो यहाँ पे हमारा 1 पार्ट छायांकित था, तो हमने भिन्न क्या लिख दी? 4 में से 1, ठीक है, यानी 1/4। हाँ, अब जो ये भिन्न है उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। वहीं हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसे अंश, और इसे कहते हैं हर, ठीक है, यानी अंश/हर। यानी ऊपर अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, अंश का मतलब हिस्सा यानी कि पार्ट, और नीचे वाला पूरी संख्या यानी कि होल नंबर, यानी पूरी संख्या 1, ठीक है। यानी कि हिंदी में कहते हैं अंश ऊपर वाली संख्या को, और नीचे वाली को कहते हैं हर, यानी कि अंश/हर। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी ऊपर तो हिस्सा रहता है और नीचे पूरी संख्या रहती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। यानी कि भाई एक दिन में 8 घंटे की क्या फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। एक दिन की बात हो रही है, एक रात दिन की बात नहीं हो रही, एक दिन की बात हो रही है। तो हम जानते हैं वी हैव 1 डे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे, ठीक है। यानी कि टोटल 12 घंटे हो रहे हैं एक दिन में। दिन की बात हो रही है, अगर दिन रात कहता तो 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन दिन की बात हो रही है तो एक दिन में 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 12। लेकिन ये पूछ रहा कितने की बात हो रही है यहाँ पर?
कह रहा है कि 8 घंटों से कौन सी फ्रिक्शन बनेगी, तो 12 में से कितने घंटे की बात हो रही है, 8 की, तो इसकी फ्रिक्शन क्या आ जाएगी 8/12। ठीक है। हाँ, तो अब हम देखेंगे, हमने समझ लिया भिन्न क्या होती है। भिन्न वो होती है जो किसी पूर्ण संख्या का भाग या हिस्सा निरूपित करती है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन कितने प्रकार की होती है, यानी फ्रिक्शन के यानी भिन्न के भाग। तो हमने यहाँ पर मेंशन किए 4 भाग होते हैं। प्रॉपर फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन यानी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, एक होती है मिक्स्ड फ्रिक्शन यानी मिश्रित भिन्न, या यूनिट फ्रिक्शन यानी इकाई भिन्न। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके सारी भिन्नों को देख लेते हैं कि प्रॉपर भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर भिन्न क्या होती है, या फिर इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रिक्शन क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, यूनिट फ्रिक्शन यानी इकाई भिन्न क्या होती है। तो फर्स्ट है हमारी प्रॉपर फ्रिक्शन यानी कि उचित भिन्न। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, वह भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो। हमें पता है अंश हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है, हमें पता है कि अंश हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है यानी जो कि हिस्सा है, और हर नीचे वाली संख्या होती है। तो यानी कि ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। भाई अंश तो छोटा होगा और हर बड़ा होगा, तो वो कौन सी फ्रिक्शन कहलाएगी, वो प्रॉपर फ्रिक्शन कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। तो देखो हमने जो एग्जांपल लिए उसमें देखो, ये अंश है, ये हर है, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है। तो जो भिन्न जिसमें जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा वो उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न कहलाएगी। ऐसे कैसे, देखो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की बात करें तो विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न भी कह देते हैं इसे, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो वह भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा या बराबर हो, यानी कि जो हमारा अंश है, ये अंश बटा हर है, अंश बटा हर, ये या तो बड़ा होगा हर से या फिर बराबर होगा हर के। ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, ये छोटा होगा, अगर या तो अंश बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, या फिर हर छोटा है तो अगर अंश बड़ा है तो हर छोटा होगा, बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, छोटा या बराबर। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाएगी, इम्प्रॉपर। जैसे 4/3, यहाँ पे हर छोटा है और अंश क्या है, बड़ा। 3/2, यहाँ पे हर छोटा है और अंश बड़ा है। ऐसे सारे फ्रिक्शंस में हर तो है छोटे और अंश है बड़े, तो ऐसी ये भिन्न कौन सी कहलाएगी, ये भिन्न कहलाएगी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ, और बराबर की बात करें तो 17/17। ठीक है, तो 17/17 की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों बराबर है, तो ये भी इम्प्रॉपर है। ठीक है, 35/35 तो ये भी इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब बात हुई है प्रॉपर फ्रिक्शन की और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की, अब आती है मिक्स्ड फ्रिक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मिश्रित भिन्न क्या होती है, इसमें एक पूर्ण संख्या, इसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होता है। यानी इसमें दो चीज़ों का संयोजन होगा, एक तो पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या होगी, और दूसरी एक उचित भिन्न होगी यानी प्रॉपर फ्रिक्शन होगी एक इसमें साथ में। ठीक है, तो जैसे एक पूर्ण संख्या, हम पहले एग्जांपल को समझते हैं। ये हमारा दिया हुआ 1 सही 1/3 दिया हुआ है। तो इसमें देखो एक तो पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या पूरी है, ये पूर्ण संख्या, और ये प्रॉपर फ्रिक्शन है। प्रॉपर फ्रिक्शन कैसे, प्रॉपर फ्रिक्शन कैसे है, ये प्रॉपर फ्रिक्शन ऐसे है कि इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है। और हमें पता है प्रॉपर फ्रिक्शन वही होती है जिसका अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ों का संयोजन है, एक तो पूर्ण संख्या यानी पूरी पूरी एक संख्या है। ठीक है, पूरी पूरी एक संख्या ये, और एक जो उचित यानी कि प्रॉपर फ्रिक्शन है, उचित भिन्न है प्रॉपर फ्रिक्शन है। तो ऐसे देखो यहाँ पर भी ये पूर्ण संख्या पूरी संख्या है, और ये कि प्रॉपर फ्रिक्शन है क्योंकि इसका अंश तो छोटा है और हर बड़ा है। ये भी एक पूरी पूरी क्या है, मिक्स्ड फ्रिक्शन। ठीक है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 1 सही 1/3, 2 सही 1/3 या 4 सही 2/5। ठीक है, अगर नोट करना है तो नोट कर लो। अब तक हमने 3
प्रकार, भिन्न के 3 प्रकार देख लिए थे। पहला था प्रॉपर फ्रिक्शन, दूसरा था इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, तीसरा था मिक्स्ड फ्रिक्शन। चौथा भाग है इसका यूनिट फ्रिक्शन यानी इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न क्या होती है कि वह भिन्न जिसका अंश एक हो, यानी कि अंश हो, यानी कोई सी भी भिन्न होगी जिसका अंश यानी कि नंबरेटर एक होगा, वो क्या कहलाएगी, यूनिट फ्रिक्शन। यानी कि जिसका भी नंबरेटर यानी कि अंश एक होगा वो क्या कहलाएगी, यूनिट फ्रिक्शन, इकाई भिन्न। इसका देखो 1/32 यानी कि इसका नंबरेटर यानी अंश क्या है, एक है, इसका भी अंश एक है, इसका भी अंश एक है, इसका भी अंश एक है, यानी कि जिनका भी अंश एक होगा वो यूनिट फ्रिक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कंप्लीट। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, यानी फ्रिक्शंस के गुण। देखो पहला क्या है, एक मिक्स्ड फ्रिक्शन यानी एक मिश्रित भिन्न को हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर का मतलब होता है विषम या अनुचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, एक मिक्स्ड फ्रिक्शन को हमें एक मिक्स्ड फ्रिक्शन दी जाएगी या फिर हमारे पास कोई भी मिक्स्ड फ्रिक्शन हो तो उसे हम किस में बदल सकते हैं, विषम भिन्न में। देखो कैसे बदलेंगे, हमारे पास एक विषम भिन्न है, सॉरी मिक्स्ड फ्रिक्शन है यानी कि मिश्रित भिन्न है, तो कैसे बदलेंगे, 1 सही 1/2 हमें दी हुई है ये। ठीक है, तो हम इसको जब सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, यहाँ तो हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, 2 × 1 = 2 यानी 2 × 1 2 × 1 2 प्लस 1, ऊपर 1 है प्लस 1 कर दिया। ठीक है, और नीचे ये डिवीजन में 2 था तो ये 2 ऐसे कैसे आ गया, कितना हो गया, ऊपर ऐड करेंगे 3 और 3/2। अब देखो ये विषम भिन्न है या नहीं है, इसका अंश जो है ये अंश बटा हर, अंश बड़ा है और हर छोटा है, और हमें पता है वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो क्या कहलाती है, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। ऐसे इसको बदलो, 3 सही 1/2, तो वही सेम लिखो यहाँ पर, ये दोनों तो हो जाएंगे क्या, मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा ऐड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, ऊपर प्लस में 1 है तो +1 अपॉन नीचे डिवीजन में 2 है तो 2, कितना हो गया 6 + 1 यानी 7/2। अब इसमें भी अंश बड़ा है और हर छोटा है तो ये भी कैसी हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक मिक्स फ्रिक्शन को हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में बदल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक विषम भिन्न को हमेशा मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। यानी कि कोई भी एक मिक्स्ड फ्रिक्शन दे रखी हो हमें, मिक्स्ड फ्रिक्शन यानी कि हमें कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रिक्शन दे रखी है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, उसको हमने चेंज किया था। पहले हमने मिक्स्ड फ्रिक्शन को इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज किया था, अब हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को मिक्स्ड फ्रिक्शन में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, ये देखो एक इम्प्रॉपर फ्रिक्शन दे रखी है 37/4, क्योंकि इसका अंश तो है बड़ा और हर है छोटा, हर है छोटा। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है नीचे वाली संख्या से क्या होता है, डिवीजन होता है यानी भाग दिया जाता है। तो हम यहाँ पे भाग दे के देखते हैं, यानी 4 से कौन डिवाइड होगा, 37। ठीक है, 37 डिवाइड होगा, 9 बार जाएगा, 9 × 4 = 36, रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा 1। ठीक है, हम जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है डिवीजन यानी भाजक। भाग देने पर जो आता है भागफल और जो लास्ट अंत में बचता है शेषफल। ठीक है, शेषफल, यहाँ पे हमारा 1 बचा। ठीक है, तो अब इसे कैसे बदलेंगे, तो इसे चेंज करने के लिए उससे एक फॉर्मूला बना लेते हैं, Q R और ये D/D, यानी कि भागफल, रिमाइंडर एंड शेषफल और डिवीजर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आया, 9 आया, रिमाइंडर क्या है 1 और डिवीजर क्या है 4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, अगर हमें यही वाली अगर फ्रिक्शन मिल जाती है तो हमारा तरीका सही है। थोड़ा सा इसको छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो
यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यह प्लस होगा, हमें पता है। तो 9 को 4 को अगर 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जगह 36, और ऊपर +1 में तो +1 और नीचे 4, 36 + 1 37/4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विषम बिंदु को हमेशा मिश्रित बिंदु में बदला जा सकता है। हमने इससे क्या बना ली थी, एक मिक्स्ड फ्रिक्शन बना ली थी। इससे किससे, हमारी एक जो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन दे रखी थी, विषम बिंदु दे रखी थी, उससे हमने क्या है, एक मिक्स्ड फ्रिक्शन बना ली थी। ठीक है।